हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मनुष्य और सर्प कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कविता आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस कविता की आज हम लोग ऐसा व्याख्या देखने वाले हैं कि आने वाला आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आप यकीन मानिए, आँख मूंद कर भरोसा कीजिए और पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखिए। जैसा हम व्याख्या कर देंगे तो आप यकीन मानिए आप कभी नहीं भूल पाइएगा इस कविता के भाव को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मनुष्य और सर्प में जो मेन इसका भाव है यह हम लोग जान लेते हैं तो कविता समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। देखिए, महाभारत युद्ध चल रहा था। इसमें कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था। कर्ण और पांडवों के बीच यह युद्ध हो रहा था। एक दिन जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था तो अर्जुन के जो पुराने शत्रु है, पूर्व शत्रु अश्वसेन, सर्पों का राजा, उसने क्या कहा, अर्जुन का वह शत्रु था तो उसने अर्जुन का वध करने के लिए कर्ण से छल करने को कहा कि तुम मुझे अपने बाण पर बिठाकर मुझे चला दो, मैं उस तुरंत अर्जुन को अभी डस कर मार दूंगा विष से। परंतु स्वाभिमानी कर्ण ने केवल उसे ठुकरा दिया। कहा नहीं, मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य को पराजय करने के लिए, मनुष्य को पराजय करने के लिए किसी पशु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं ले सकता। तुम मानवता का शत्रु हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अतः यदि उसे अर्जुन पर विजय पाने का सर्प का सहारा लिया होता तो वह आने वाली मानवता को अपना मुंह नहीं दिखा पाता। कौन? कर्ण। आज हमें बहुत बड़ा संदेश देता है। इसी कविता के बारे में हम पढ़ने वाले। आप पूरी शिद्दत से अब देखते चलिए। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। चल रहा महाभारत का रण, रण मतलब युद्ध, महाभारत का युद्ध चल रहा है। जल रहा धरित्री का सुहाग, यानी कि धरती का सौभाग्य जल रहा है। एक एक पंक्ति को अच्छे से व्याख्या करते चलेंगे, सारा चीज़ का मीनिंग बताते चलेंगे। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, जो नर के भीतर में कुटिल आग छुपी हुई थी, आज उसने भयानक रूप ले लिया है। और यह युद्ध स्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो युद्ध क्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र है, जहाँ महाभारत का युद्ध चल रहा है। और नर के जो भीतर कुटिल आग छुपी हुई थी, कपटी आग, वह आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। चारों ओर खून ही खून हमें देखने को मिल रहा है महाभारत के युद्ध में। वाजियों अर्थात घोड़ा, गजो अर्थात हाथी की लोथों में यानी कि लाशों में गिर रहे मनुज के छिन्न छिन्न अंग मतलब अलग अलग हुए अंग गिर रहे हैं। बह रहा चतुष्पद द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। चतुष्पद 4 पैर वाला जैसे कि जानवर, जैसे कि घोड़ा और हाथी, और द्विपद यानी कि आपका मनुष्य, इनके सभी के रक्त एक जैसे मिल गए हैं महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, और एक संग बह रहे हैं। कह रहा है कहीं कहीं घोड़ों के, हाथियों के जो लाशें पड़ी हुई हैं, मनुष्य के अंग अलग थलग पड़े हुए हैं, चारों तरफ खून ही खून बह रहा है। क्या? चार पैरों वाले जीव का और क्या 2 पैरों वाले मनुष्यों का, सभी का खून एक साथ मिश्रित होकर के बह रहा है। इतनी युद्ध की भयावह परिस्थिति हो गई है। ठीक है, इन दोनों का हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। गत्वर गैरय सुधर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। तीव्र गति करने वाला, गत्वर मतलब, गैरय मतलब लाल, सुंदर पर्वत, सुधर भुधर मतलब यानी सुंदर पर्वत, रक्त शरीर यानी खून से सना हुआ, थे जूझ रहे कौंतय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कुंती पुत्र अर्जुन और कौरव सेनापति का कर्ण पल पल भयानक गर्जन करके एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। कुंती पुत्र अर्जुन एवं कर्ण धनुष चलाने की कला में समान कौशल, समान रूप से शक्तिशाली, सामर्थ्यवान थे। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कोई ऐसा नहीं कह सकते कोई किसी पर भारी पड़ रहा था, दोनों में समान बल पुरुष था। यहाँ देखिए, दोनों रणकुशल धनुर्धर, दोनों धनुष चलाने में रणकुशल थे, दोनों समबल, दोनों में समान बल है, दोनों समर्थवान है, दोनों पर दोनों की अमोघ थी, दोनों पर दोनों अचूक, अमोघ मतलब अचूक निशाने थे। अग्नि वर्षा हो रही थी और अग्नि जितनी वर्षा हो रही थी सभी बेकार चली जा रही थी, व्यर्थ चली जा रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा था। ठीक है, इन सब का मीनिंग देख लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, निसंग अर्थात तर्कस तीर रखने वाला, और शर यानी कि तीर, तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। जब कर्ण अपना एक बार निकालते हैं, जब अपना अपने तर्कस से तीर निकालते हैं धनुष पर चढ़ाने के लिए, वैसे ही उस तर्कस के अंदर एक सर्प दिखाई पड़ता है जो भयानक विष धारण करने वाला सर्प होता है। ठीक है, प्रचंड मतलब भयानक, मतलब प्रचंड मतलब बहुत अधिक मात्रा में, विषधर भुजंग, बहुत ही विषधर यानी विष को धारण करने वाला, भुजंग, भुजंग यानी कि सांप। ठीक है, जैसे ही कर्ण अपना तीर निकालने के लिए तर्कस में हाथ देते, एक फुंकार, एक सर्प उसमें फुंकार उठता है जो बहुत ही विषैला होता है। कहता है कि कर्ण, मैं अश्वसेन हूँ, अर्थात सर्पों का राजा हूँ, विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, मैं सभी सर्पों का क्या हूँ, स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ, पार्थ यहाँ पर कुंती के पुत्र अर्जुन को कहा गया है। तेरा बहुविधि हितकामी हूँ, मैं परम शत्रु हूँ, परम शत्रु है मेरा कौन, कुंती पुत्र अर्जुन, और मैं तेरा बहुविधि बहुत तरह से हितकामी हूँ, यानी हित चाहने वाला हूँ, यानी तेरी भलाई चाहने वाला हूँ। मुझे तब आगे क्या कहता है अश्वसेन, इसके बारे में हम लोग देखते चलेंगे, आप लाइन टू लाइन देखते चलिए। बस एक बार कृपा कर धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कहता है अश्वसेन कि मुझे अपनी धनुष पर चढ़ाओ और मुझे अर्जुन की तरफ चला दो तीर को, मैं अभी ही जाऊंगा और उसे स्पंदन यानी मौत की नींद सुला दूंगा। मैंने अपने शत्रु के लिए जितना भी जहर इकट्ठा किया था, मैं सारे जहर उस पर उड़ेल दूंगा और उसे मौत की नींद सुला दूंगा। वही कहता है, बस एक बार कृपा कर धनुष पर सख्य तक चढ़ जाने दे, मुझे जाने दो, और इस महाशत्रु को, जो यह शत्रु है, तुम्हारा भी शत्रु है और मेरा भी शत्रु है, और शत्रु का शत्रु क्या होता है, मित्र होता है। ठीक है, जैसे वह भी अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के शत्रु है, और अश्वसेन अर्जुन भी एक दूसरे के शत्रु है, तो इस आधार पर वह अश्वसेन कहना चाहता है कि तुम यानी कर्ण और मैं यानी कि अश्वसेन एक दूसरे का मित्र हुआ। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तब कहता है कि मैंने जितना भी विष इकट्ठा किया है, आज मैं उल्टी कर दूंगा, आज जहर उतार दूंगा, अपने प्रतिशोध का बदला ले लूँगा, तुम मुझे सहारा दो, मैं अभी चढ़कर, तुम मुझे अभी तीर पर चढ़ाकर उसकी तरफ फेंको, मैं अभी सारे जितने भी जहर मैंने इकट्ठे किए थे मैं उसके शरीर में उड़ेल दूंगा और उसे मौत की नींद सुला दूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, राधे अर्थात राधा का पुत्र कर्ण, रे कपटी कुटिल, बात क्या कहता है, जय का समस्त साधारण नर का अपनी बाहों में रहता है। कर्ण यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि रे कुटिल कपटी, तू कपट करने की बात कहता है, क्या बात कर रहा है तू। जय का, अगर मनुष्य को हरा सकता है तो वो उसके हराने के लिए उसकी जो शक्ति है उसकी अपनी बाहों में होनी चाहिए, न कि कपट वाले रास्तों में, और न ही छल करके होनी चाहिए। तो मैं तेरी सहायता नहीं लूँगा, ऐसा कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध कैसे करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तब कर्ण कहते हैं कि मैं सांपों की मदद लेकर मनुष्य हूं और मनुष्य से युद्ध करूं, मनुष्य को परास्त कर दूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली, मैंने जो जीवन भर निष्ठा पाली है और उससे आचरण विरुद्ध करके मैं मनुष्य हूं और सांपों की सहायता लेकर मनुष्य को मार दूं, क्या यह सही है? यह कपट सही बात नहीं है। आने वाली सभ्यता, आने वाले जो पीढ़ी है, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास यानी बिना प्रयास के पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। रे सर्प, मैं तेरी सहायता से बिना किसी प्रयास के तो विजय हो जाऊंगा, अर्जुन पराजित हो जाएगा, लेकिन आने वाली मानवता को मैं मुंह नहीं दिखलाऊंगा। आने वाली मानवता यही कहेगी कि किस तरह से कर्ण ने छल करके एक जो वीर है अर्जुन, उसका वध किया था सांप की मदद लेकर के। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। संसार क्या कहेगा आने वाली पीढ़ी कि जीवन का सबसे अच्छे कर्म कर्ण ने अपना छाड़ कर दिया, अर्थात मिट्टी में मिला दिया है। प्रतिभद यानी शत्रु के वध के लिए उसने एक सर्प पापी का सहारा लिया है। यहाँ से यही भावार्थ निकलता है कि महाबली कर्ण धनुर्धर
अर्जुन की वीरता को स्वीकार कर रहा है, किंतु अर्जुन का वध करने के लिए वह किसी की सहायता स्वीकार नहीं कर रहा है। आगे कर्ण और कहते हैं अश्वसेन से, रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बसते बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। सर्प को संबोधित करते हुए कर्ण आगे कहते हैं कि रे अश्वसेन, तेरे ही वंश में उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानों में मानव रूप इसी पृथ्वी में छिपे हैं, जो केवल जंगल तक आज सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे नगर शहर गांव में भी पहुंच गए हैं। इसका भाव यह है कि छल द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाली मानव पृथ्वी पर सब जगह रहते हैं। ये न तो मानव की तरह रहते और ना ही मानव को रहने देते हैं। ये मानव रूपी सर्प मानवता की राह अत्यंत कठिन कर देते हैं, जिससे मानवता ही मानवता का शत्रु बन जाता है। अपने सशक्त प्रतिद्वंदी शत्रु को मारने के लिए सर्प का सहारा लेना नीच लोग लेते हैं, क्योंकि उनमें अपने शत्रु का सामना करने की शक्ति एवं हिम्मत नहीं होती है। आगे देखते हैं। ये नरभुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय का सर्प लेते हैं। जो नीच लोग होते हैं वही प्रतिबद्ध अपने ताकतवर शत्रु का वध करने के लिए इस तरह पापी लोगों का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा न हो कि इन सर्पों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। कर्ण को जितने भी आदर्श पात्र मानते हैं, अगर उन तक यह बात पहुंचेगी कि कर्ण ने किस तरह से सर्प का सहारा लेकर छल के साथ अपने शत्रु को पराजित किया, तो आने वाली पीढ़ियां में भी यह अगर बात उनको, आने वाली पीढ़ी भी इसी रास्ते पर चल पड़ेगी और यह पाप कर्ण नहीं कह सकते। कैसे नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ जो है मानवता की, वह भी इसी राह पर चल पड़ेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा नाम चढ़े, मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श कुछ नरता का यह पाप बढ़े। कहते हैं अश्वसेन से कि सर्पराज अश्वसेन, यदि मैं तुम्हारे प्रदान की गई सहायता को स्वीकार करता हूँ तो मानव रूप में जो सर्प इस समाज में मौजूद है उनमें तेरे जैसे स्वच्छ व्यक्ति वाले का नाम भी जोड़ दिया जाएगा, मेरे जैसे वाले। भविष्य की आने वाली पीढ़ी मुझे आदर्श मानकर मानवता के इस पाप की ओर बढ़ेगी जिससे संसार में मानवता का नाश होगा। पर इसलिए हे सर्पराज, अर्जुन मेरा शत्रु है, परंतु वह सर्प नहीं है। तुम्हारी सहायता मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, वह तो एक सामान्य मानव है। हमारा अर्जुन के साथ संघर्ष जन्मांतर का नहीं है, बल्कि इसी जन्म का है। इसके पश्चात यह शायद शत्रुता भी नहीं रहेगी। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। कह रहे हैं सनातन यानी बहुत युगों से चलने वाला यह संघर्ष नहीं है, शत्रुता नहीं है, बस इसी जीवन में है, इसी क्षण है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सर्पों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। कर्ण सर्पराज अश्वसेन को कहते हैं कि मैं बदले की भावना में अंधा होकर अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं। तुम जैसे सर्प की शरण में जाकर मनुष्य के रूप में सर्प बनकर एक मनुष्य को क्यों मारूं। सर्पराज, तू संपूर्ण मानवता का स्वाभाविक शत्रु है। तू यहाँ से तुरंत भाग जा, क्योंकि तू मेरी मित्रता को नहीं प्राप्त कर सकता। मैं तेरा मित्र बनकर तेरी सहायता लेकर अर्जुन का वध करूं, इस प्रकार का यह भयानक कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि यह मानवता के प्रति अपराध होगा। जा, भाग जा, मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। रे अश्वसेन, तू मेरी मित्रता कभी नहीं पा सकता, तू कपटी है, छली है। ठीक है, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने ऊपर नहीं लगा सकता। मैं कभी भी यह कलंक अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा कि एक मनुष्य को मारने के लिए किसी सर्प का सहारा लेना पड़े। आने वाली मानवता है, आने वाली जो पीढ़ी है, मैं उसे कुछ मुंह नहीं दिखा पाऊंगा और मेरा जो भी किया हुआ अच्छा काम है वह सभी मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मैं यह पाप अपने सर नहीं ले सकता। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं इस कविता से, तो इस प्रकार देखते हैं कि आज का युद्ध हो गया है छल कपट का। वो अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी तरह की सारी हदों को पार कर देता है, परंतु ऐसे नहीं था। पहले के समय में जब युद्ध होता था, सूर्योदय के समय आरंभ होता था और सूर्यास्त के समय सभी सेनाएं जो थे वापस शिविर में चले जाते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के युद्ध के निर्णायक समय में अचानक अर्जुन के शत्रु नागों के राजा अश्वसेन ने कर्ण के तर्कस में प्रवेश करके कहा था कि मुझे चढ़ाकर मार दो, लेकिन तब भी ने अर्जुन छल करना स्वीकार नहीं किया।
इसी प्रकार कर्ण को भी एक अपने प्रबल शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। उसने अश्वसेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस प्रकार कर्ण ने अपने चारित्रिक दृढ़ता का भी परिचय दिया था। तो यही छोटी सी कविता थी जो हमने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार दो बार इसको अच्छे से देखिए, टू द पॉइंट बात किए हैं जितना आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और जितना एक्सप्लेन किया उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।